हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। किन पदों पर ये भर्ती है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप भी एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती आई है आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पर। टोटल 4208 पदों पर यह भर्ती आई है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आप यदि बिलोंग करते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ आपकी एज 18 से 28 वर्ष की होनी चाहिए। कोविड-19 की वजह से 3 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको पहले ही इसमें दे दिया गया है। ये 25 वर्ष तक होनी थी, लेकिन 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दे करके इसको 28 वर्ष कर दिया है। तो यदि आप 18 से 28 वर्ष के बीच हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं सैलरी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सैलरी 21,700 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 14 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यदि आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 15 मई से 24 मई तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका आवेदन शुल्क 500 रुपये रहने वाला है। यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये इस भर्ती के लिए देने होंगे, जिनमें से 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे यदि आप उस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। वहीं अगर हम अदर कैटेगरीज SC ST फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रहने वाला है, जो कि रिफंड हो जाएंगे यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहला आपका CBT होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। यदि आप तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हो तो आप नौकरी लगने के लिए तैयार हो। अब बात कर लेते हैं पहला जो आपका CBT होने वाला है। यहाँ आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। यदि आप जर्नल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स इसमें अचीव करने ही हैं। और यदि SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 30% मार्क लाने जरूरी है। यदि आप इतने नंबर अचीव कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे, जहां पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज जो कि आपका फिजिकल रहने वाला है, जहां पर आपका PET और PMT होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेल कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। वहीं फीमेल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो मेल कांस्टेबल के लिए 14 फीट और फीमेल कांस्टेबल के लिए 9 फीट रखी गई है। और हाई जंप की अगर हम बात करें तो 4 फीट मेल कांस्टेबल के लिए और 3 फीट फीमेल कांस्टेबल के लिए रखी गई है। फिर आपका होता है PMT। इसके लिए अगर आप जर्नल, EWS और OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आप एक मेल हो तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप SC और ST कैटेगरी से हो तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो जर्नल, EWS और OBC के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। SC ST के लिए 76.2 से 81.2 के बीच होनी चाहिए। वहीं कुछ अदर कैटेगरीज इन्होंने दी हुई हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।